बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी ये रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को सबसे बेसिक यूनिट यानी उनकी पॉपुलेशन के एतबार से जो तरतीब दिया गया है, किसी एक ही जगह पर किसी मखसूस इलाके में किसी ख़ास वक्त के लिए किसी एक ही स्पीशीज़ की जो आबादकारी है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि मिसाल देते हैं कि जहानिया में ह्यूमन बीइंग्स की जो आबादी है वो 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसान आएंगे। उसमें गाय, भैंस, बकरी या दीगर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे। यानी एक ही स्पीशीज़ की, या एक धान के खेत में, चावल का एक खेत है, उसमें चावल के जो पौधों की तादाद है उसको हम कह सकते हैं जी 10 करोड़ है। तो उसमें अगर कोई जौ का पौधा है या इसके अलावा जो है उसके अंदर कोई और जड़ी बूटी उगी हुई है, तो वो उसकी पॉपुलेशन में शामिल नहीं होगी। एक ही स्पीशीज़ के जानदारों की किसी मखसूस इलाके में किसी मखसूस वक्त के लिए जो तादाद होती है वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। अब किसी इलाके में डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो वहाँ मिलकर रहती हैं। यानी सबसे पहले हमने इसकी पॉपुलेशन को देखा। पॉपुलेशंस, अब मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशंस जो हैं वो किसी ख़ास इलाके में एक दूसरे से इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप कायम करके जो है वो बसती हैं। इनके ये रिलेशनशिप जो हैं ये मिलकर एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिट बना देते हैं, कम्युनिटी। यानी मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशंस जो किसी जगह पर आबाद हों वो मिलकर वहाँ की कम्युनिटी बनाते हैं। वो एक दूसरे से रिलेशनशिप्स रखते हैं। तो एक जानदार का आपस में दूसरे जानदार से भी रिलेशनशिप होता है, दूसरी स्पीशीज़ से भी उसका रिलेशनशिप होता है। वो वहाँ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। उन इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप्स को हम आगे चलकर जो है ना वो पढ़ेंगे, वो किस तरह मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं, जिसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो कम्युनिटीज़ हैं, ये कम्युनिटीज़ एक मखसूस एरिया में रहती हैं जिनकी तमाम तर ज़रूरियात उस इकोसिस्टम से, जिसको हम सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर से पूरी हो रही होती हैं। उनको कोई चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इस यूनिट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा खुद कफील निज़ाम है, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है, जिसमें जानदार की तमाम तर ज़रूरियात जो हैं उस इकोसिस्टम के अंदर से पूरी होती हैं। लाइक दैट लैंड इकोसिस्टम है, जानदार के लिए सांस लेना ज़रूरी है, उसको हवा दस्तयाब है। जानदार के लिए पानी ज़रूरी है, उसको पानी दस्तयाब है। ये बायोटिक फैक्टर्स हैं माहौल के। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स होंगे, और जिन पर वो डिपेंड करता है नॉन लिविंग थिंग्स, जिस पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है, वो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर इकोसिस्टम तरतीब देते हैं। लैंड इकोसिस्टम में जानदार की तमाम तर ज़रूरियात जो हैं वो खुश्की पर ही मुकम्मल जो है हो जाती हैं, जबकि एक एक्वेरियम जो है इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है एक शीशे में बंद मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ कलर्स की जो है वो मछलियाँ रखी जाती हैं, छोटी छोटी सी। तो उनकी तमाम तर ज़रूरियात, उनकी खुराक, उनके सांस लेने का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर जो है उस एक्वेरियम के अंदर मौजूद होता है। ऐसी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये पानी वाला सिस्टम है। बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े समंदर हैं, ठीक है, या फिर बड़े बड़े दरिया हैं, नदी नाले हैं, तो उनमें जानदारों की तमाम तर ज़रूरियात जो है उस पानी के अंदर पूरी होती हैं। लिहाजा वो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट जो है
ये तमाम इकोसिस्टम, दुनिया के तमाम इकोसिस्टम जो है वो मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर, जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म, दुनिया जहां की तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं जमीन के गिर्द, जमीन ही वाहिद प्लानिट है जिसके ऊपर जिंदगी मुमकिन है। जमीन से बाहर 20 किलोमीटर का एरिया, देखने को 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का ये जो एरिया है बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि जैसे एक यूनिवर्स या जमीन जो है वो एक सेब हो और इसके गिर्द जिस तह में जिंदगी पाई जाती है वो सेब के छिलके की मानिंद होती है। तो इसमें जहां तक हवा मौजूद है, स्पेस में जिंदगी मुमकिन नहीं है, जहां पर हवा मौजूद है वहां तक जो है ये जिंदगी मौजूद है। ये तमाम तार इलाका जो जमीन के गिर्द मौजूद है जहां पर जिंदगी वजूद में रह सकती है, अपने आप को सस्टेन कर सकती है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। जबकि नेक्स्ट उसने कहा है, पहले भी बयान किया है कि एक एनवायरनमेंट जो होता है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो हैं, उसमें अगर देखा जाए तो इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहले ही मैंने बयान किए कि बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि एबायोटिक फैक्टर में तमाम तर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब ये यहां पर एक कमरे को अगर हम एक एनवायरनमेंट समझें, जो है वो हम आइडिया लेते हैं कि ये एक जो एनवायरनमेंट है उसके ये बेसिक फैक्टर्स क्या हैं। तो एक रूम को जब हम एक एनवायरनमेंट कवर करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई वॉल लिजर्ड मौजूद हो, ठीक है, वो भी लिविंग होगी। कोई यहाँ पर जो है फ्लाई यानी फ्रूट फ्लाई या फिर इस टाइप की दूसरी मक्खी मच्छर वगैरह जो ना हो सकता है, तो वो भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नज़र नहीं आती, जिसको हम देख नहीं सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तमाम तर जो लिविंग पार्ट है इस इन्वायरमेंट का, उसको हम क्या कहेंगे कि ये बायोटिक फैक्टर है। अब बायोटिक फैक्टर की ज़रूरियात क्या हैं? बायोटिक फैक्टर जो है वो अकेला कुछ भी नहीं है, उसको अपने इन्वायरमेंट से हवा की ज़रूरत है। हवा के बगैर सांस लेना नामुमकिन है। स्पेस में जाकर ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, हम सांस नहीं ले सकते। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा जो ये बायोटिक फैक्टर है वो हवा है। हम हवा के समंदर की तह में रह रहे हैं। पानी वाले जानदार जो हैं वो पानी की समंदर की तह में रहते हैं, हम लोग हवा के समंदर की तह में रह रहे हैं। तो हवा ज़रूरी है, ये बायोटिक फैक्टर है। यहाँ पर पानी जो है ए बायोटिक फैक्टर है, वो भी उसके बगैर भी मुमकिन नहीं है। ये दीगर जो जितना साजो सामान, दीवारें हैं, ये चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये मुकम्मल तौर पर ये दरवाजे हैं, गेट्स हैं, क्लिप्स हैं, पंखे हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, मोबाइल है, हत्ता कि ये तमाम चीज़ें जो हैं नॉन लिविंग पार्ट्स हैं इस इन्वायरमेंट के। तो लिहाजा ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लिहाजा ये मिलकर एक इन्वायरमेंट तरतीब देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई अबहाम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो है सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।